समृद्ध मॉड्यूल गणित में जब हमने समृद्ध मॉड्यूल हिंदी पढ़ा था तो उसमें कक्षा 1 को क्या अकेला रखा गया था। इसमें कौन सी क्लास को अकेला रखा गया है? सबसे पहले तो ये बात ध्यान लगाने की है, इसमें किसको अकेला रखा गया है? 5 को। इसमें कक्षा 5 को हमने अकेला रखा है। कौन कौन सी क्लास एक जगह है? 1 2 3 4। तो 1 और 2 कौन सा स्तर बना? 1। कक्षा 3 और 4 कौन सा स्तर बना? 2। और ये कक्षा 5 कौन सा स्तर बना? 3। समझ गए सर? अब इनमें कौन सी बुक से पढ़ाएंगे? स्तर 1 को इससे पढ़ाएंगे, स्तर 2 को इससे पढ़ाएंगे और स्तर 3 से इस वाली बुक से। ठीक है। यहाँ तो स्तर जो हमने अभी आकलन नहीं किया, इनका बेसलाइन टेस्ट नहीं किया, उससे पहले क्लास वाइज उनका स्तर बना लिया है। जब हम आकलन कर लेंगे तो हम स्तर के अंदर क्या बना लेंगे? ग्रुप। स्तर के अंदर ग्रुप बना लेंगे। मगर ये ग्रुप बनाने का काम हम करेंगे कब? 0 सप्ताह का मतलब 1-2 दिन उन्हें आने देंगे। उसके बाद जैसे तुरंत बच्चे आए एक ही दिन आए उसी दिन नहीं करेंगे। अब स्तर 1 में हमें कौन कौन सी दक्षताएं हासिल करनी है वो ये है, स्तर 2 में कौन सी करनी है वो ये है, स्तर 3 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ? अब स्तर जो हमने ये स्तर बनाए हैं उसको टैग किया है यहाँ कि कौन सा क्या है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जब बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, बच्चे आएंगे तो हम करेंगे क्या? क्या बच्चे आपने देखा होगा कि लंबे समय से आ रहे हैं, इसमें तो काफी चर्चा हो गई है, तो उनको हम क्या सहज करें। जैसे हमने एक्टिविटी कराई थी सुबह कि एक बड़े राजा की बेटी हुई थी, एक मैम ने बताई थी, वो सब एक्टिविटी कराई थी। उन एक्टिविटी से या कहानी बनवा के, जैसे सर ने कहानी, सबने कहानी बनाई थी कि भाई आगे पीछे के लिए कहानी बना दो, उनको सहज करने वाली बात है, तो उससे सहज किया जाएगा। उसके बाद हम बेसलाइन टेस्ट लेंगे सहज करने के बाद। अब बेसलाइन टेस्ट किस किस का होगा? क्या कक्षा 1 का बेसलाइन टेस्ट होगा? नहीं होगा। कक्षा 2 का होगा? कक्षा 2 का बेसलाइन नहीं होगा, क्योंकि स्तर 1 में है। स्तर इसमें एक चीज और कंफ्यूजन, यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि उन्होंने ऐसा लिया है कि कक्षा 5 में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो स्तर 1 से भी पढ़ाएंगे, स्तर 2 से भी पढ़ाएंगे और स्तर 3 का, यानी कि कक्षा 5 में कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो क्या होंगे? पहले तीनों स्तर को कवर करेंगे। उनको फाइंड आउट कैसे करेंगे? वो आकलन बेसलाइन से करेंगे, देखते हैं हम अभी। तो इसमें सीधा लिखा है कि किसका बेसलाइन नहीं होगा? कक्षा 1 और 2। फिर 3 और 4 में होगा? हाँ, क्योंकि 3 और 4 में ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो 5 का कर पा रहे होंगे जी, इसलिए वहां नहीं लिया गया है। स्तर 3 में नहीं रखा। हाँ, वो स्तर 3 में आएंगे ही नहीं, मगर 5 में ऐसे हो सकते हैं कि कोई से भी स्तर में फिट बैठ सके। इसमें थोड़ा सा यहाँ ये अंतर है। आप हिंदी और जो गणित में देखोगे थोड़ा सा अंतर है उसमें जी, हिंदी और इसमें थोड़ा अंतर है। क्वेश्चन आए थे उसको। अब इसमें आता है कि टूल कौन कौन से हैं। स्तर 1 के लिए कौन सा टूल है? ये स्तर, यानी कि टूल 1 स्तर 2 के लिए टूल है और स्तर 3 के लिए। अब आप ये देखो कि जब स्तर 1 का आकलन होना ही नहीं तो टूल क्यों बनाया? ये क्वेश्चन आता है। मगर हमारे पास कक्षा 5 में तो बच्चे हैं जी, जिन कक्षा 3 में तो हैं जिनके साथ हमें इस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कक्षा 3, 4 और 5 में इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको हम कहाँ रखेंगे? स्तर 1 में पहुंचाना है हम, इसलिए टूल लिया गया जी। ये टूल तो क्लियर हो गया है। टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे यहां से एक बार देख लेंगे कि इधर से एक बार देखेंगे कि टूल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए बेसलाइन नहीं होना, पहले से ही क्लियर है। क्लियर है कि नहीं सर? जी। अब कक्षा 3 और 4 में स्तर 1 और स्तर 2 के बेसलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी क्लास में? कक्षा 3 और 4 में
स्तर 1 और स्तर 2 का। हाँ, स्तर 1 और 2 का, मगर कक्षा 5 में तीनों के तीनों का करेंगे। ये बात हमने पहले भी क्लियर कर दी थी, क्योंकि कक्षा 5 में कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनको हमें स्तर 1 में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ समझ गए आप इस टूल का इस्तेमाल। फिर नीचे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, बच्चे हल कर लेंगे। ये तो हमें समझ में ही आ गया, वो पढ़ना है, वो बुक में दिया हुआ है सेम, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं यहाँ से। अब इसमें नीचे देखेंगे कि आकलन के आधार पर समूह कैसे बनाएंगे। आकलन टूल हमें क्लियर हो गया, कौन सी क्लास की कौन सा टूल देना है जी। कक्षा 5 में कौन कौन से टूल लगाने हैं, 1 2 3 तीनों लगने हैं। 3 और 4 में कौन कौन से लगाने हैं, 1 और 2, और कक्षा 1 और 2 में एक भी टूल नहीं लगाने जी। ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ समूह आ गया हमारे पास। कक्षा 1 और 2 में सभी बच्चे क्या रहेंगे, एक ही ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि इनका बेसलाइन हुआ ही नहीं है। कक्षा 1 और 2 के मैथ में ध्यान रखेंगे, मैथ की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि मैथ में अलग तरह से चलेंगे हम और हिंदी में अलग तरह से चलेंगे। तो यहाँ सभी बच्चे एक ग्रुप में। इसके बाद हम कहाँ आ गए, कौन से ग्रुप में, उस स्तर में है, यानी कि स्तर 2 ग्रुप ए, स्तर 2 ग्रुप 2, ठीक है, यानी कि स्तर के अंदर स्तर। अब यहां समझेंगे, अब इसमें कौन से बच्चे हम रख रहे हैं, जो टूल ए के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, क्योंकि हमने यहां कौन कौन से टूल लगाए थे, टूल 1 और 2। तो इसमें ग्रुप ए में 1 में हमने उन बच्चों को रख लिया जिन्होंने क्या बोलते हैं, टूल 1 नहीं किया, मगर इस वाले ग्रुप में हमने उन बच्चों को रख लिया जिन्होंने एक टूल 1 तो कंप्लीट कर दिया, 100% किया है, मगर जो टूल नंबर 2 था वो आंशिक रूप से किया है, कुछ किया है, तो उसको हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं यहाँ, कक्षा जो हमारी 5 है उसमें कितने ग्रुप हो गए हमारे, 3 हो गए सर। अब यहाँ कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे जो एक के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाए जी। दूसरे में कौन से हैं, जो एक के सभी प्रश्न हल कर पाए मगर दो के हल नहीं कर पाए, हल नहीं, सभी प्रश्नों को नहीं कर पाए, सभी नहीं कर पाए। इसमें 1 और 2 को तो कर लिया है, मगर तीसरे को तो आंशिक रूप से हल कर पाए। ये तो क्लियर है यहाँ से जी। इस तरह से हमने ये समूह विभाजित कर दिया है। फिर उसके बाद हम स्तर के अकॉर्डिंग, जो हमारी बुक है सेपरेट मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जो शिक्षण कार्य कंटिन्यू रहेगा। ये है, इस तरह से हम शिक्षण करेंगे। अब इसको लाइन टू लाइन बताना मैं समझता हूं उचित भी नहीं होगा। इसमें इस चीज को समझ लो कि यहां कैसे करते हैं। तो यहां आप देखोगे दिन दिया हुआ है, सप्ताह कौन सा है, पहला सप्ताह। पहले सप्ताह में पहले दिन आप क्या करोगे, सारा डिटेल में है कि क्या करोगे, C112, यहाँ इसका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि C112 क्या है, और C1 हाँ ये प्रश्न संख्या है कि पाठ्य पुस्तक की प्रश्न संख्या, इस पे जाएंगे हम, कौन सी, कक्षा 1 की, ठीक है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, वर्कबुक में कुछ नहीं है। फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के कौन से पेज पे जाएंगे, 43 पे क्या है वहां, कार्य योजना 1, यानी कि पहले दिन आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का इस्तेमाल होगा इसके अंदर जी, समझ रहे हो ना। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित जो है वो इसके अंदर चलेगी। यहाँ ये देखो, ये C1 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। तो इसमें सेम यही है कि किस दिन, अब हम यदि बात करते हैं कौन से पीरियड की बात हो रही है, ये फर्स्ट पीरियड की। इसमें फिर आगे यहाँ आ रहे हैं हम, हाँ कोष्टक कौन कौन से यूज कर रहे हैं, 1 4 और 6 नीचे लिखा हुआ सबका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम यहाँ आ गए दूसरे कालांश में। तो दूसरे कालांश में हमने क्या किया है, यहाँ पाठ्य पुस्तक के उन्होंने सारा इसमें डिटेल से, मतलब बिना पर उसको देखे होगा नहीं। हम सोचे अपने माइंड में रट लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं, वो करना भी मत। उसका सारा जो ये शॉर्ट फॉर्म दी है उनके बारे में लिख दिया है कि MCMC01 क्या है, मोटा पतला। जिन चार्टों के बारे में आपको पता नहीं था वो यहाँ से क्लियर कर दिया है, एक अनेक या कम ज्यादा। CMC04 क्या है, अंदर बाहर, इस तरह से है ये। एक सवाल मालूम है।